बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। सदर साहब ने मगरों ला दिया है, मतलब अपने सर से उतार के उन्होंने पीटीआई को और इमरान खान को खुश करने या मुतमईन करने की कोशिश की है, लेकिन गालियां पड़नी शुरू हो गई हैं। पीटीआई भी खुश नहीं हो रही, जो उन्होंने कोशिश की थी, और काम भी नहीं होना, क्योंकि उन्होंने डाला है काजी फाइज ईसा के अकाउंट में, और वहाँ से जो जवाब आएगा वो सदर साहब के लिए एक सरप्राइज़ भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक हथकड़ियाँ लगा हुआ बंदा अदालत में पेश हुआ और रो रहा है कि मुझे चाहे फांसी लगा दे, मेरा कोई जुर्म नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बीवी से मिलने गया हुआ था। जी हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब। लेकिन उनकी ये वो जो हथकड़ी वाली वीडियो है ना, ये असल में एक रिहर्सल है, और इब्तदाई तस्वीर थी एक अगली हथकड़ियों वाली तस्वीर की और वीडियो की, और वो वीडियो और तस्वीर आएगी इमरान खान साहब की। जी हाँ, उनका ट्रायल चल रहा है, कोर्ट उसके जेल के अंदर ही चल रहा है, और उनका रिमांड जो है अब 26 सितंबर तक हो गया मज़ीद, और उसके बाद उसमें मज़ीद कार्रवाई करके फाइनली चलान, और फिर 1 महीने के अंदर तकरीबन उनको सज़ा हो जानी है। इमरान खान साहब को एक बड़ा शौक़ है इस वक्त उनकी पार्टी को। ये वो शौक़ नहीं है जो मैंने कहा था ना कि वो सरप्राइज़ या शौक़ मिल सकता है, ये शौक़ है, उर्दू वाला शौक़ है कि जनाब उनकी जेल के अंदर ट्रायल नहीं होना चाहिए, जेल से बाहर होना चाहिए। तो जेल से बाहर अगर एक मुल्ज़िम को, वैसे तो मुजरिम भी हैं वो, उस खैर वो पेंडिंग हुआ है, एक मुल्ज़िम को जब पेश किया जा रहा होगा तो हथकड़ियाँ भी लगाई जा सकती हैं, और उसकी रिहर्सल आज हो भी गई है, सबके सामने है। शाह महमूद कुरैशी साहब को वाइस चेयरमैन जो हैं इमरान खान साहब के, उनकी पार्टी के, उनको जब आज पेश किया गया अदालत में तो उन्हें हथकड़ियाँ लगी हुई थी, और उन्होंने अंदर जाके अदालत में बाकायदा नोहा पड़ा है कि मैं तो वो सियासी कैदी हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैं 9 मई में शामिल भी नहीं था, मैं तो अपनी बेगम से मिलने उनकी तीमारदारी के लिए गया हुआ था, मुझे तो ऐसे ही पकड़ लिया, मेरे साथ तो बड़ी ज़्यादती हो रही है, और अगर मैं गुनाहगार हूँ, अगर मेरा कोई जुर्म है तो चाहे मुझे फांसी लगा दें। शाह महमूद कुरैशी साहब हौसला करें, सियासी कारकुन हैं, आपको पता है कि और पाकिस्तान की सियासत में पुराने सियासी कारकुन या सियासी रहनुमा हैं, नए नहीं हैं। पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी में रहे हैं, जिस पार्टी ने बहुत कुछ भुगता है, ये गैर कानूनी ही कह लें, अदालती जो मामलात होते हैं उनको बहुत ज़्यादा भुगता है उन्होंने। तो लेकिन मेरा तो फिर वही पॉइंट फंस जाता है आकर कि सियासी पार्टियों ने इस निज़ाम को तब्दील नहीं किया। ये जो अदालती निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम, नामालूम अफराद का निज़ाम, अच्छा इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल, फ़ौज का कंट्रोल, सियासी जमातों ने इसको ख़त्म नहीं किया। और शाह महमूद कुरैशी साहब जिस पार्टी के वाइस चेयरमैन थे, और इमरान खान साहब को अंदर करा के जेल में भिजवा के खुद पार्टी पे कब्ज़ा करके और प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब जिस पार्टी के ज़रिए देख रहे थे, उस पार्टी ने भी अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में इस निज़ाम को बदलने की कोई कोशिश नहीं की। शाह महमूद कुरैशी साहब ही की पार्टी के हुकूमत में राना सनाउल्लाह साहब पर झूठा मुकदमा मंशियात का बनाया गया, जिसमें सज़ाए मौत थी। इतनी अमाउंट की हीरोइन उस पर डाली गई, उन पर 15 किलो, जिसमें सज़ाए मौत हो सकती थी उन्हें। वो तो खेलने वाले बेवकूफ़ थे खुद, वो अफरीदी साहब और वो जो ANF के जनरल साहब और सारे बैठे हुए थे। मतलब इतना कि एक भोंडा खेल खेला था जिसमें कुछ भी नहीं हो सकता था, कि हमारे पास वीडियोस हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास CCTV फुटेज है, सारा कुछ है। मॉनिटर कर रहे थे, मॉनिटर क्या कर रहे थे, उनकी गाड़ी घर से निकलती है और टूल प्लाज़ा क्रॉस करती है। तो वैसी तो हज़ारों गाड़ियाँ हर रोज़ वहाँ से क्रॉस करती हैं टूल प्लाज़ा, इसमें कौन सा कमाल था। और वो एक ऐसा हवा बनाया गया कि मंशियात स्मगलिंग हो रही है, हमने देखा है, पहले से हो रही थी, हर बार हम देखते थे, हमारे पास सबूत है। वो आज तो कस्में उठा उठा के शाह महमूद कुरैशी साहब के कुलीग थे ना, वज़ीर जो है हमारे नारकोटिक्स के, कस्में उठा रहे थे, जान अल्लाह को देनी थी, और झूठ पर झूठ। और इमरान खान साहब भी वो कभी वो उनके ज़रिए बशीर मेमन साहब के ज़रिए हो रहा होता था कि इनको सबको उठा के जेल में डाल दो, MBS को तो कोई नहीं पूछता, वो जिसको चाहे जेल में डाल दे, और पता नहीं क्या क्या जो चीज़ें हो रही थी सारी। तो उन सूरत हाल को देखें तो यही कुछ होना था। फिर वही तसलसल चला आ रहा है, और ख़ास तौर पे 9 मई ने तो इमरान खान जिसमें फंस गए हैं, और साइफ़र केस है और तोशाखाना केस है, जितनी सारी चीज़ें हैं उसमें अब ताज़ा तरीन जो है उनका जिसमें वो इस वक्त फंसे हुए हैं वो है साइफ़र केस। साइफ़र केस में उनकी
पेशियाँ चल रही हैं अदालत में, अदालत अब उसके अंदर लगती है जेल के अंदर। ये वही इमरान खान साहब और ये वही पीटीआई है जो अदालत जाने से कतराते थे कि जनाब सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। वो याद है ना, वो काली बाल्टी डस्टबिन उल्टी डाली हुई सर के ऊपर और बड़े बड़े काले फट्टे, तावीज़ और अमलियात और जिन्नात और रूहानियत और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो अब जब जेल के अंदर ये सहूलत दी जा रही है उन्हें कि वहाँ पे अदालत लग जाए और वहीं पर आपकी बात हो जाए, तो शोर मचाते हैं। उनके वकील बहरहाल कहते हैं कि वो बड़ी हाई स्पिरिट में है, बड़े फिट हैं, सेट हैं, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी कुकड़ खा रहे हैं, देसी कुकड़ खा रहे हैं। ये वही इमरान खान साहब हैं जो हमें वीडियोस दिखाई जाती हैं कि वो तो सड़क के किनारे बैठ के चाय में डबो के रोटी खा लेते थे। इतने सादा इंसान है। अगर इतने सादा इंसान है तो उन्हें देसी घी में देसी कुकड़ की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? कोई सारी उम्र के लिए तो नहीं गया जेल में, 4 दिन बर्दाश्त कर लेते, ये तो महीना नहीं बर्दाश्त कर सके। उससे पहले उनके लिए देसी कुकड़ का बंदोबस्त हो गया, उनके अकाउंट बना के पैसे जमा करा दिए गए कि वो जिस दिन चाहे देसी कुकड़ खाएंगे। तो वो जो ड्रामेबाजी होती थी ना, हमें दिखाने के लिए जो वीडियोस बनाई जाती थी, तो ठीक है, सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलती जाएंगी। अब अगर उन्हें ये शौक़ है कि उनको वहाँ से ख़त्म की जाए अदालती कार्रवाई जेल के अंदर से, तो फिर इसी तरह से हथकड़ी लगा कर वो आएंगे और उनकी पेशी होगी। तो दूसरी तरफ अच्छा, उनकी डिमांड क्या है? उन्होंने, उनके वकील ने कहा कि उन्होंने डिमांड की है सदर पाकिस्तान से कि जनाब इलेक्शन का ऐलान करें। उससे पहले खतूत भी लिख दिए थे, उमर अयूब साहब ने भी ख़त लिख दिया था, कोर कमेटी की तरफ से भी ये मुतालबात आ रहे थे। पीटीआई के सदर है ना, तो वो अपनी पार्टी के हिसाब से देखेंगे। तो दूसरी तरफ से उन्हें एक समझाया गया था कुछ दिन पहले, याद है ना, 2 बड़े साहब गए थे, जाके समझा के आए थे कि सर कोई पंगा नहीं करना, कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि जिसमें बाद में फिर वो है ना कुछ और करना पड़ रहा हो, चीज़ें हो। तो सदर साहब ने आज अपने सर से वो बोझ उतार दिया, वो जो कर्ज़ रखते थे जान पर वो पता नहीं, सॉरी वो या फिर तो नहीं होता, लेकिन चले फैज़ साहब की रूह भी तड़प उठेगी। तो उन्होंने आज कमाल ये किया कि उन्होंने एक ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को और अपने सर से उतार के उन्होंने इलेक्शन कमीशन और अदलिया पे डाल दिया। उन्होंने एक तजवीज़ दे दी है कि जनाब 6 नवंबर को इलेक्शन करा दिए जाए। अच्छा जी, तजवीज़ क्या होती है जी? आप या तो डेट दें, हिम्मत करें ना। फिर जब आप ये समझते हैं कि ये आपका आइनी हक है, अगर आप समझते हैं, जो कि नहीं है, तो आप डेट दे दें। ये क्या 2 नंबरी है, कि क्या फ्रॉड लगाया हुआ है? मतलब आप सदर पाकिस्तान है यार। कभी आप कह देते हैं मेरी इजाज़त के बगैर, मेरे दस्तखतों के बगैर बिल बन गए हैं और मैं उन सब लोगों से माफ़ी मांगता हूं जो इसके ज़रिए मुतासर होंगे। यानी उन्हें पता है कि ये हो गया हुआ है काम, और अब अपनी पार्टी को ही बुद्धू बनाने के लिए, यूँ कह लें चलें, वो उन्होंने ये एक तरीका अपनाया, उन्होंने एक ख़त लिख मारा है। अच्छा, वो पार्टी ने कोई नहीं मानना और वो गालम गलोच शुरू समझें बस वो आज से ही हो जानी है, क्योंकि जो इमरान खान साहब के वकील हैं अबूज़र सलमान न्याजी साहब, उन्होंने तो एक भरपूर किस्म का ट्वीट दे मारा है, जिसमें सदर साहब के ख़त के 2 पेजेस भी, आप वो ट्वीट देखें अगर सामने तो वो हैं। और दूसरा उन्होंने कहा दिस इज़ एब्सोल्यूट रबिश। सदर साहब, न्याजी साहब, अबूज़र सलमान न्याजी साहब, वैसे तो न्याजी साहब से आप ये ना समझे इमरान खान न्याजी साहब एक ही बात है, उन्हीं के कबीले से हैं और उनके वकील भी हैं। तो उन्होंने आपके बारे में कहा है कि दिस इज़ एब्सोल्यूट रबिश। और मज़ीद क्या कह रहे हैं? प्रेसिडेंट कैन नॉट डेलीगेट हिज पावर्स टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सदर साहब, आपके पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि अपनी पावर्स आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दें। ये वो डांट रहे हैं आपको, आपकी ऐसी की तैसी वो फेर रहे हैं, आपके वकील, आपकी पार्टी के, आपके प्राइम मिनिस्टर के, जो हमारे अब साबिक हो चुके हैं जेल में बैठे हुए इमरान खान साहब, उनके वकील। अच्छा, वो कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, आइन की खिलाफ वर्जी है। और व्हाट अ ट्रेजेडी, कितनी ज़बरदस्त, मतलब क्या ट्रेजेडी है यार। किस चीज़ के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स कॉम्प्रोमाइज्ड। और ये कॉम्प्रोमाइज़ कौन कर रहा है? सदर साहब। सदर साहब आपको कह रहे हैं वकील साहब, यानी पीटीआई की तरफ से गालियां पड़ने का चांद नज़र आ गया है सदर साहब को। तो सदर साहब ने अपनी तरफ से तो गेम खेली थी कि मैं पीटीआई की नज़रों में अच्छा हो जाऊंगा कि देखिए जी मैंने तो डेट दे दी, अब ये नहीं कर रहे, हुकूमत नहीं कर रही। और इलेक्शन कमीशन को कहा क्या है कि जनाब आप इसके लिए जो है ना इलेक्शन कमीशन अदालत से मशवरा कर ले। तो आप मामे लगते हैं ये कहने के लिए कि अदालत से मशवरा कर लें। आप ये मशवरा देने के तो अहल वो कोई आपके पास अथॉरिटी नहीं है। हाँ, अगर आप ये समझते हैं, मैं फिर दोहराऊंगा, अगर आप समझते थे कि आपके पास अथॉरिटी तो अनाउंस करें,
आपको पता है कानून में, आइन में, ज़ाब्तों में अब ये अथॉरिटी आपके पास नहीं रही है। तो जिनके पास है उन्हें करने दें यार, क्यों टांग अड़ाते हैं, क्यों चीज़ें ख़राब करते हैं, क्यों बहरान पैदा करते हैं, क्यों पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनते हैं आप, ठीक है। लेकिन ये पीटीआई का खैर शुरू से वतीरा है। ये वही सदर साहब हैं जो सदर बनने से पहले वो आधे फुट पानी में कश्तियाँ चला रहे होते थे, फिर सड़कें बंद करा के पाकिस्तान को बंद कराने के चक्रों में लगे हुए थे, फिर अपने सदर बनने के बाद अपने बेटे के डेंटल और पता नहीं किस किस बिज़नेस के लिए फंक्शंस करा रहे होते थे, फिर आर्मी चीफ से तरले मिनते करके एक फारिगशुदा शख्स से मुलाकातें करा रहे होते थे उसकी, फिर आर्मी चीफ के तकर्रुर का नोटिफिकेशन लेकर एक फारिगशुदा शख्स को इमरान खान साहब के पास पहुंच गए थे कि मैं उनसे कंसल्टेशन करना चाहता हूं। अच्छा, ये सारे, फिर वज़ीर आज़म से हलफ लेने से इनकार, वज़रा से हलफ लेने से इनकार, पता नहीं क्या क्या ड्रामे किया उन्होंने। ये सारा कुछ करने के बाद अब वो नई तरफ चल पड़े हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होना वही है जो आज शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ है। ये बारी बारी जो लोग उनके साथ खड़े रहेंगे इमरान खान साहब के साथ, उसमें चाहे सदर साहब भी हों, वो जिस दिन सदर नहीं रहेंगे उन्हें भी कानून के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। और इससे पहले भी हम बाकी लोगों के बारे में देख चुके हैं। तो सदर आरिफ अलवी कोई अनोखी चीज़ें आसमान से उतरे हैं, उनका क्या ख्याल है कि उन्हें कानून और आइन को फेस नहीं करना पड़ेगा? ये सारी चीज़ें होनी है सदर साहब, ये जो आपने भुगतनी है, जो इमरान खान साहब के साथ कानूनी प्रोसेस शुरू हो गया वह ये आपके साथ भी हो रहा है। हाँ, मुझे फ़िक्र सिर्फ अपने समेत हम 25 करोड़ लोगों की है कि हमारे साथ क्या होना है। हमारे हाथ वो जो इकॉनमी की बातें हैं वो थोड़ी सी स्लो होती जा रही हैं। अच्छा, वैसे तो आर्मी चीफ भी ट्रैवल कर रहे हैं, पहुँचे हुए हैं, टर्की भी पहुँचे हुए हैं, मैं उस पर बाद में डिटेल से बात करूँगा। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर कोई चीज़ें एक्टिवली नज़र आनी चाहिए, लोगों को हौसला होना चाहिए कि चीज़ें ठीक होने की तरफ है। इलेक्शन भी होने हैं, नो डाउट होने हैं, इलेक्शन होने हैं, पता नहीं कब होने हैं, उसकी तारीख ज़ाहिर सियासी पार्टियां और वो सारे मिलकर ही करेंगे, वो तो हो जाएंगे। लेकिन यह है कि हुकूमत को, जो भी मौजूदा हुकूमत है, उसको अवाम के लिए, मेरे लिए, आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। शुक्रिया।